दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर सीईओ यानी सबसे बड़ी पद मानी जाती है चुनाव आयोग की तरफ से राज्य सरकार में, और उस अधिकारी को शुभेंदु ने मुख्य सचिव बना दिया है। और यही नहीं दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि एक और अधिकारी को आईएएस रह चुके हैं, उन अधिकारी को भी बीजेपी की सरकार में बड़ा पद मिला है। दोस्तों, इस खबर के आने के बाद राजनीतिक गलियारों में पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक हंगामा मच गया कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दोस्तों, यही नहीं, तमाम बड़े लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया तो राहुल गांधी जी ने तुरंत इलेक्शन कमीशन और बीजेपी सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम देश के बड़े लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के माने जाने वकीलों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है। टीएमसी पार्टी के सांसदों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या यही है चुनाव आयोग की निष्पक्षता। सबसे पहले दोस्तों, राहुल गांधी जी ने क्या कहा है, जिसके बाद हड़कंप मच गया। राहुल गांधी ट्वीट के माध्यम से कह रहे हैं, बीजेपी ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी होगी उतना बड़ा इनाम मिलेगा। यानी जितना बड़ा लोग फायदा पहुंचाएंगे, अधिकारी जितना बड़ा फायदा पहुंचाएंगे इलेक्शन कमीशन को, सरकार को, उतना बड़ा फायदा उनको मिलेगा। राहुल गांधी के कहने का मतलब यह है। यहां पर दोस्तों, क्या सच में यह होने जा रहा है और यही सब कुछ हो रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर में? सोचिए दोस्तों कि अभी खबर जस्ट आई है कि एसआईआर का तीसरा चरण जल्द शुरू होगा। तीसरा चरण, पहले चरण में हमने देखा जो है बिहार के अंदर एसआईआर प्रक्रिया की गई, दूसरे चरण में तमाम राज्यों में किया गया, पश्चिम बंगाल भी था उसमें। अब तीसरे चरण के लिए चुनाव आयोग आगे बढ़ रहा है और इसी बीच पश्चिम बंगाल के जो नतीजे आए हैं, ये मामला रुकने का नहीं ले रहा है दोस्तों, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है दोस्तों, यही एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के ही। सागरिका घोष जी कह रही हैं, जो लगातार बीजेपी और चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के सवाल पूछ रही थी, वोटिंग के दिन भी, काउंटिंग के दिन भी लगातार सवाल पूछ रही थी, आज क्या कह रही हैं, जब दो बड़े अधिकारियों को, आयोग के अधिकारियों को, जब बीजेपी की सरकार में पद बांटे जा रहे हैं, नियुक्त किए जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। The mask is off. Two officers working in the Election Commission to oversee the Bengal elections of 2026 have been rewarded by the BJP government in Bengal with plum posts. The special role observer Subrata Das has been appointed as Special Advisor to BJP Chief Minister of Bengal Suvendu Adhikari, and Chief Electoral Officer Manoj Agarwal has been appointed as Chief Secretary of the BJP government in Bengal. The question arises, is this a quid pro quo to these officers for favors they did to the BJP during the Bengal elections? The country is entitled to ask that question. The fact is, these two officers worked as so-called neutral umpires overseeing the Bengal elections of 2026. They oversaw the lakhs of deletions of voters during the SIR exercise. They have now been rewarded with plum posts in the BJP government in Bengal. The implications are obvious. It was the brazen manipulation and misuse of the Election Commission that has had a decisive impact on the Bengal election results. The misuse and deliberate manipulation of the Election Commission had a decisive impact on the election outcome in Bengal in 2026. Therefore, the question must be asked, does anyone seriously believe that the Bengal elections of 2026 were either free or fair? और सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि इस देश में इतने बड़े संवैधानिक संस्थाएं हैं और उन संवैधानिक संस्थाओं को जो है काम होता है निष्पक्ष तरीके से काम करना, ताकि कोई सवाल ना पूछ सके। और जब ऐसे चीजें सामने निकल कर के आएंगी कि अभी चुनाव बीते ही महज 3 से 4 दिन हुए, शपथ समारोह ही खत्म हुए मुश्किल से 2-3 दिन हुए, उसके बाद जिन लोगों के कंधों पर एसआईआर की प्रक्रिया की जिम्मेदारियां थी, सोचिए, चुनाव आयोग के बड़े अधिकारियों के तौर पर माने जाते हैं, उन लोगों को जो है सरकार में इतना बड़ा पद दिया जा रहा है, तो फिर सवाल कैसे ना पूछा जाए। आगे जरा चलते हैं। जैसे ये खबर आई दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण जी वो कह रहे हैं, चुनाव आयोग में निष्पक्ष संस्था नहीं बल्कि बीजेपी का चुनाव टूल बन चुका है। विपक्षी पार्टियां, दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हों, चाहे पूर्व जज रह चुके हों, वो बार बार निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। और पश्चिम बंगाल इन दिनों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से
ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, क्या कुछ बड़े आरोप लगा रही हैं, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के कितने सारे आरोप लगाए गए। और अब जबकि सारे चुनाव संपन्न हो चुके, सीएम का जो है शपथ भी समारोह खत्म हो गया, अब देखिए कि उन अधिकारियों को सम्मिलित करा जा रहा है जिनके ऊपर एसआईआर की प्रक्रिया, चुनाव की निष्पक्षता को लेकर के कार्यभार संभालने का मौका मिला था, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां दी गई थी। आगे जरा चलते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। आप देखिए कि मैं ऑलरेडी आपको खबर में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको पढ़कर बता दूं, क्योंकि ये बात आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने वाले तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल सरकार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इसी तरह एसआईआर प्रक्रिया और वोटर लिस्ट के नाम हटाने की निगरानी करने वाले स्पेशल और ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। इन नियुक्तियों को लेकर अब चुनाव आयोग और विपक्षी के बीच कथित मिलीभगत और साठगांठ के आरोप लगाए जा रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि इस रिश्ते को छुपाने या पर्दे में रखने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। उनका आरोप है कि नियुक्तियां इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं था और उनके केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया। आरोपी अभी लगाए जा रहे हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के वोट डालने से वंचित कर दिया गया और यह सब चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए सुनियोजित तरीके से तो नहीं किया गया। ये दोस्तों सवाल पूछा जा रहा है और कई खबरें जिस तरीके से चल रही हैं, आप सभी को पता है कि भाई दो बड़े, एक को मुख्य जो ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया था सुब्रत गुप्ता, उनको मुख्य सलाहकार बना दिया गया, और जो मनोज अग्रवाल हैं सीईओ, खुद चीफ इलेक्शन ऑफिसर पश्चिम बंगाल। सोचिए इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को पार्टी में पद मिल जा रही, वो भी तब जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। पहले ही सवाल सैकड़ों पूछे जा चुके हैं, हजारों सवाल प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं। ऐसे हालात में ये सब देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप सभी को क्या लग रहा है कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है? क्या सच में इन सभी मामलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सुमोटो एक्शन लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई करेगा? आप सभी को क्या लग रहा है? क्योंकि मामले तो वैसे भी ममता बनर्जी ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर रख दिया है, और जब अगली बार ममता बनर्जी जाएंगे तो क्या सच में ममता बनर्जी के लिए कहने के लिए बहुत कुछ होगा? इस पूरी खबर को लेकर के आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रेडियो सोनी, धन्यवाद।